नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 4 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है वो डेली वीडियो देख रहा है। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो यदि मेरे पे विश्वास करता हो, हमारी टीम पे विश्वास करता हो, तो भैया उसको मैं उम्मीद करता हूँ वो डेली वीडियो देखता हो। और जो आज हमारे से नए जुड़े हैं वो भैया मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद स्वयं समझदार हैं। आपको पता है हमारे लिए कौन से फ़ायदेमंद है, कौन सी हमारे लिए बेफ़ायदेमंद है। चलेगा मित्रों, आज का ये सेशन मैं यहीं से शुरू करता हूँ भैया। हाल ही में केसी शिवशंकर का निधन हुआ है, का संबंध है, इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे फील्ड से थे जो कि इम्पोर्टेंट है भैया। केसी शिवशंकर, देखें आपने बचपन में विक्रम बेताल वाला एक कार्यक्रम देखा होगा, ज़रूर देखा होगा भैया। विक्रम बेताल वाले में जो कार्यक्रम में इन्होंने भूमिका निभाई थी केसी शिवशंकर ने, तो ये एक क्या थे भैया, कार्टूनिस्ट थे। क्या थे भैया, कार्टूनिस्ट थे। इनका एक उपनाम है, वो ज़रूर याद रखें। इनको चंदा मामा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? चंदा मामा। ये एक कार्टूनिस्ट थे जो कि क्या थे भैया, विक्रम बेताल में इन्होंने एक अपना रोल निभाया था भैया। चलेगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी चाहत हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ यदि मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा भैया। हाल ही में ऋतु भरोसा केंद्रालू सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है भैया? किस राज्य द्वारा ऋतु भरोसा केंद्रालू सुविधा शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। देखें, क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आ सकता है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ऋतु भरोसा केंद्रालू सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये सुविधा क्या है, आपको समझनी चाहिए भैया। तो ये सुविधा है कि जो उर्वरक होता है, फर्टिलाइज़र होता है, उर्वरक की होम डिलीवरी करना। क्या करना भैया? होम डिलीवरी। उर्वरक की होम डिलीवरी के लिए ये सुविधा शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने भैया। अब आपको करना क्या है भैया, और उर्वरक की जो होम डिलीवरी है वो करने वाला ये एकमात्र राज्य बना है आंध्र प्रदेश। इसके कारण इम्पोर्टेंट बन जाता है और किसान से जुड़ा हुआ है। इसके कारण क्वेश्चन आने की संभावना भी रह सकती है भैया हमारे एग्जाम में। आपको सारी चीज़ें समझनी है और सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में सोच समझ के याद करके चली जानी है, समझ के चली जानी है भैया, जिससे कि आपको दोस्तों फ़ायदा से फ़ायदा हो। तो उर्वरक का होम डिलीवरी बढ़ाने के लिए ऋतु भरोसा केंद्रालू सुविधा आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई, और ये ऐसा कार्य करने वाला एकमात्र राज्य बना। अब आंध्र प्रदेश के बारे में आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट करना है, और जो आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ भैया। आंध्र प्रदेश की भैया 3 राजधानियाँ हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। तीनों नोट करें, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और क्या, अमरावती। सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी नहीं है? या क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ वाला विधेयक पास हुआ है? तो आपको आंध्र प्रदेश टिक करना है भैया। वर्तमान सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। देखा, आंध्र प्रदेश का एक और क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश पहला वो राज्य था जो भाषा के आधार पर क्या हुआ था, गठित हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। कब? 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है भैया। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको अन्य कोई जानकारी पता हो तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है भैया। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हमारे जो साथी संबंधी हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा भैया। चलेगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। क्यों बन जाता है इसके बारे में अभी जानते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत, ये 8 ऐसे ही लिखा है भैया, ये 8 छोड़ दें। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था भैया? स्वच्छ भारत मिशन चर्चा में है अभी, तो ये शुरू कब किया गया था, कब ये इसकी क्या इसका वो वैलिडिटी थी, तो वो सारी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत
2 अक्टूबर 2014 को हुई थी भैया, और 5 साल के लिए किया था, यानी 2019 तक इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अभी कौन सा साल है, 2020, यानी इसका 6ठा साल है। तो इसके 6ठे साल के उपलक्ष्य में एक वेबिनार का क्या गया है, उद्घाटन किया गया है, या एक वेबिनार का संचालन किया गया है। जो क्या वेबिनार का नाम पूछ सकता है, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। ये एक इसके उद्देश्य से क्या किया गया था, एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन था कब शुरू किया गया, 2014 में, 2 अक्टूबर 2014, यानी गांधी जयंती के दिन, तो अहिंसा दिवस के दिन ये शुरू किया गया था भैया। चलेगा, ये चीज़ आपको समझ आई। अब आपको समझाते हैं भैया इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था खुले से शौच मुक्त करना। और खुले से शौच मुक्त पहला राज्य कौन सा था, तो आपको नोट करके लिखना है, सिक्किम खुले से शौच मुक्त पहला राज्य था भैया। दूसरा, इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहिए तो एग्जामिनर लिख सकता है, स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। आपको एक टास्क देता हूँ, आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट में करना है भैया। चलेगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने सारा कुछ जान लिया होगा। अब की बार की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई थी भैया, उसमें लगातार 34 साल से इंदौर फर्स्ट स्थान पर रहा था। ये भी मैं आपको बता दूं भैया, इंदौर फर्स्ट स्थान पर रहा है लगातार 34 साल से। हाल ही में चर्चा में रहा सोनिक बूम कहाँ देखा गया है। देखें, सोनिक बूम हाल ही में चर्चा में रहा है, सोनिक बूम। वैसे तो ये अभी हाल ही में तो जो ऑप्शन है उनमें नहीं देखा गया है, लेकिन वो चर्चा में किस कारण आया वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो समझते हैं सोनिक बूम होता क्या है, ये क्यों चर्चा में आया। हुआ क्या कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी चाल क्या हो, ध्वनि की चाल से अधिक हो, जिसकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, तो वो बहुत फास्ट चलता है भैया। वो बहुत फास्ट चलता है, जिसके कारण क्या है, विस्फोट के समान आवाज़ आती है। क्या आती है, विस्फोट के समान आवाज़ आती है। ये चीज़ समझे आप। सोनिक बूम होता क्या है, एक बार पुनः बोल रहा हूँ, पुनः समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, जो भी एयरक्राफ्ट होता है वो यदि ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर चले तो वो क्या आती है, विस्फोट के समान आवाज़ आती है, जिसके कारण जो उत्पन्न होता है उसे सोनिक बूम कहा जाता है। ये सोनिक बूम भैया पेरिस में देखा गया था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। भैया फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट में करना है भैया। चलेगा, ये वैसे तो पेरिस में देखे जाने के कारण क्या आया था, चर्चा में आया था, लेकिन अभी हाल ही में हमारे भारत में क्यों चर्चा में आया, तो ये हमारे भारत में बेंगलुरु में देखा गया था भैया। कहाँ देखा गया था, बेंगलुरु में देखा गया था। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। चलिएगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस यानी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट में करना है। देखिए, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, क्यों चर्चा में आया, इसका कारण भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन करवाने की फ़ायदा क्या है, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है भैया, सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम करवाती है, आईएएस आईपीएस का जो कौन करवाती है, यूपीएससी करवाती है। इसकी स्थापना 1926 में हुई, 1 अक्टूबर, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर गया है। इसके कारण ये क्या है, चर्चा में है। तो 1 अक्टूबर 1926 की यूपीएससी की स्थापना हुई थी। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, तो आप नोट करें, NOT ही लिखें भैया, आगे लिखें, यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। ये चीज़ आप सारों के क्या नोटबुक में लिखी होनी चाहिए भैया। चलेगा, तो इसकी स्थापना 1926 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, दिल्ली में है। और इसका हाल ही में कौन सा दिवस, 94वां स्थापना दिवस, 94th स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके कारण ये चर्चा में। इसका पूछ सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है। बहुत अच्छे एजुकेशनल लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं प्रदीप कुमार जोशी। और इनसे पहले जो थे वो है अरविंद करके इनका नाम था, अरविंद करके इनके पुराने जो अध्यक्ष थे वो अरविंद, उसकी स्थान पर लेगा प्रदीप कुमार जोशी। चलेगा, उम्मीद करता हूँ यूपीएससी आपको समझ आया। सांतलवाड़ी मंडल कहाँ स्थित है, क्यों चर्चा में आया, सब कुछ चीज़ समझेंगे आप। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं भैया। सावंतवाड़ी मंडल, सॉरी सावंतवाड़ी है, सांतलवाड़ी नहीं है। सावंतवाड़ी मंडल कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है सिंधुदुर्ग जिला।
कौन सा जिला? सिंधुदुर्ग जिला। सावंतवाड़ी मंडल सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में। ये किससे संबंधित है? तो खिलौनों से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? खिलौनों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ क्या बनते हैं भैया? यहाँ बनते हैं लकड़ी के खिलौने। कौन से? लकड़ी के खिलौने बनते हैं और ये खिलौनों से संबंधित है। ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। अब जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। हाल ही में हुआ क्या था कि जो भारतीय डाक विभाग है उसने इस पर क्या पोल्ड कार्ड जारी किया है। कौन सा कार्ड? पोल्ड कार्ड जारी किया है, जिसके कारण ये क्या है? चर्चा में है भैया। चलेगा मित्रों, इस पे हुआ क्या ये मैंने समझाने की कोशिश की। ये खिलौनों से संबंधित है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन याद रखना है, सावंतवाड़ी मंडल महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में है और ये खिलौनों से संबंधित है। यहाँ लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। अब खिलौनों से बात आया, अभी हाल ही में करंट में चर्चा में रहा था भैया, खिलौनों का संग्रहालय कहाँ है? तो खिलौनों का संग्रहालय जिसको पता हो वो वीडियो को पॉज करेगा और कमेंट करेगा, जिसको नहीं पता है वो सुनेगा भैया। खिलौनों का संग्रहालय गुजरात में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है भैया। चलेगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में ग्राहक जागरूकता अभियान से किसे जोड़ा गया? आप तो पहले ये समझे भैया, ये ग्राहक जागरूकता अभियान है क्या? ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ग्राहक जागरूकता अभियान आरबीआई यानी हमारी जो आरबीआई बैंक है उसके द्वारा शुरू किया गया। और ये क्यों शुरू किया गया? जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें हाल ही में अमिताभ बच्चन को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है भैया? अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये मैंने आपको वीडियो में ज़रूर बताया, 2-3 बार बता दिया। आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट करना है। जो आज पहली बार देख रहा है वो नोट करें, अमिताभ बच्चन को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था भैया। अब बात आरबीआई की आई है भैया, आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है भैया? शक्तिकांत दास। होता क्या है, जो गरीब परीक्षाएं होती है उनमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। लेकिन जो अमीर परीक्षाएं यानी अच्छे लेवल की परीक्षाएं हैं वो सीधा सीधा पूछता है शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? तो आपको नोट करके रखना है 25वें नंबर के गवर्नर है। आपको आज ये टास्क देता हूँ कि आरबीआई की जो स्थापना है वो किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। जैसे कि यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन के सिफारिश पे होती, वैसे ही आरबीआई की जो स्थापना है वो किस कमीशन की सिफारिश पे होती है, यह आपको कमेंट में करना है भैया। चलेगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं, इसके कारण इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी बात, इसका इंपॉर्टेंट बनने का एक अलग भी कारण है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिक्रू को नियुक्त किया गया है। अब पहले तो ये मैं आपको टास्क देता हूँ, जो ऑप्शन में 2 चीज़ें हैं वो मैंने बताई थी, ये आपको कमेंट में करना है ये कौन व्यक्ति है। अब बेल्जियम के बारे में जानते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है भैया? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको नोट कर लेना है भैया। ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का क्या है भैया? हेडक्वार्टर है। और अबकी बार बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपको यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका सीधा सीधा 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य है? तो नोट कर लेना भैया 27 यानी 27 सदस्य है। हाल ही में इसका जो 28वां सदस्य था भैया ब्रिटेन, वो इससे क्या हुआ है? बाहर हुआ है। इसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज कह रहा हूँ नोट कर लेना, जरूर क्वेश्चन आने की प्रबल 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 संभावना है। यहाँ स्टार तो 4-5 लगा लें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य वर्तमान में? 27। 28 तो सदस्य था इसका ब्रिटेन, जो हाल ही में बाहर हुआ है, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लेना भैया। चलेगा, अलेक्जेंडर डिक्रूज किसका स्थान लेंगे? तो सोफी विलियम्स का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सोफी विलियम्स। अब ये इंपॉर्टेंट यूँ भी है कि सोफी विलियम्स जो है बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री, उसकी जगह कौन लेंगे? अलेक्जेंडर डिक्रूज। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर डिक्रूज किसका स्थान लेंगे? तो सोफी विलियम्स का, जो कि वहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। चलेगा मित्रों, 9th नंबर क्वेश्चन लेता हूँ मैं। भारत द्वारा शुक्र मिशन कब तक भेजा जाएगा? यानी भारत द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है भैया कहाँ की? शुक्र मिशन की। ये कब तक भेजा जाएगा?
तो आप नोट कर लें 2025 तक। देखिए गगनयान मिशन कब होगा, 2022 होगा। चंद्रयान 3 की भैया हाल ही में घोषणा कर दी गई है सॉरी दोस्तों, हाल ही में गगनयान जो मिशन है वो 2022 में भेजने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन चंद्रयान 3 है वो 2021 में भेजने की प्रबल संभावना है। अब देखते हैं कब भेजा जाए भैया, उम्मीद करते हैं भेज सकते हैं, चलेगा। ये भी नोट करें, शुक्र मिशन 2025 में। शुक्र मिशन भेजेगा कौन भैया, इसरो। कौन, इसरो भेजेगा। ये इसरो इतना इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैं अभी बताता हूँ। पहले तो सुने आप, शुक्र मिशन किसके द्वारा भेजा जाएगा, इसरो और CNES। ये CNES क्या है, CNES के द्वारा भेजा जाएगा। पहले लिखे आप, शुक्र मिशन इसरो प्लस CNES के द्वारा भेजा जाएगा। ये CNES क्या है, जैसा हमारे भारत में हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी वो इसरो है, वैसा ही फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, CNES। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारत द्वारा शुक्र मिशन भेजने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है, तो फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। अब इसरो के बारे में सुने भैया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान हेड भैया के शिवान है। अब बात शुक्र की आई है। शुक्र का एक उपनाम जरूर याद रखें, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसा कि हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है भैया। अभी थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है भैया, आप यदि सुन पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है भैया, चलेगा। शुक्र मैंने बता दिया, पृथ्वी की जुड़वा बहन है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरी बात, ये शुक्र मिशन किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो GSLV-M के 3 द्वारा भेजा जाएगा। ये भी प्रत्येक बात मैंने इस क्वेश्चन में बताई है, प्रत्येक बात इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बात अपने एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, चलेगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा H1B वीज़ा। देखें अभी अमेरिका में चुनाव है, तो ये H1B वीज़ा चर्चा में ही रहेगा, प्रत्येक बात है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये H1B वीज़ा जारी कौन करता है, तो अमेरिका करता है। ये किसके क्या है भैया, H1 वीज़ा गैर अप्रवासी वीज़ा है। ये कब जारी किया जाता है, अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए H1B वीज़ा जारी किया जाता है। आपने आज तक नाम सुना होगा कि ये है क्या, लेकिन आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि H1B वीज़ा है क्या। तो आज समझे, H1B वीज़ा वो व्यक्ति जो अस्थायी तौर पर अमेरिका में जाके क्या करे भैया, कोई भी कर्मचारी बन जाए, यानी वहाँ कार्य करे, यानी वहाँ नौकरी करे, उसके लिए H1B वीज़ा जारी किया जाता है। अर्थात जो काम करना चाहता है अमेरिका में, उसके पास H1B वीज़ा होना अति आवश्यक है। ये आप नोट करें भैया, क्योंकि H1B वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सर्वाधिक जो फ़ायदा है वो भारतीय लोग उठाते हैं, जिसके कारण हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भैया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, H1B वीज़ा किस देश द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका में चुनाव है भैया, राष्ट्रपति के चुनाव 3 नवंबर 2020 को। तो आपको क्या करना है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसको नौकरी चाहिए वो ज़रूर कमेंट करेगा भैया। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने टास्क दी है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। चलेगा मित्रों, आज का मैं सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। आज की हमारी मुलाकात इतनी ही रहेगी। कल हम आगे मिलेंगे भैया 5 अक्टूबर 2020 को नए क्वेश्चनों के साथ, करंट अफेयर्स के और नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूँ प्रत्येक दिन आपको कुछ न कुछ मेरी तरफ से जानकारी मिलती है। यदि आपको कुछ भी जानकारी मेरी तरफ से मिलती है तो आप कमेंट करना कि हाँ भाई, हमें कुछ भी जानकारी हमें मिलती है, 2% मिलो, 5% मिलो, हाँ मेरे को मिलती है। तो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है, क्योंकि मेरा हौसला अफजाई आप ही करने वाले हो भैया। जितना ज़्यादा हौसला अफजाई करोगे, मैं उतने ही अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा भैया। यह आपको ज़रूर कमेंट में करना है। चलेगा मित्रों, आज का मैं सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिनों कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपको। तो लास्ट में बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।